हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे, दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज विषय लेके जो आए हैं वो विषय है कुंडली को समझें। कुंडली है क्या? तो आज प्रथम भाव पे बात कर रहे हैं। कुंडली का प्रथम भाव पे बात करेंगे। ये पार्ट हम पहला पार्ट बनाएंगे, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके हम आप लोगों को कुंडली के विषय में ही बात करेंगे। तो आज चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जन्म कुंडली जो होती है ये क्या कहती है। देखिए, जन्म कुंडली जो होती है ये हमारी बात हमसे करती है। जैसे आपकी कुंडली जो है आपसे वो बात करेगी, बिल्कुल आपके बारे में ही बात करेगी। तो समझते हैं कि देखिए कुंडली में होता क्या है, कैसे कुंडली का कैसे क्या है नहीं है, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए कुंडली में ऐसा होता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, मतलब 12 घर होते हैं। लगन कहते हैं। एक बार मैं बताया भी हूँ, मेरी कई सारी कुंडलियाँ जो है आप लोग देखिएगा, जिसको वीडियो बना के हमने डाला है वहाँ लगन की बात किया है। तो लगन जो होता है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, मतलब प्रथम घर। कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो क्या है? वो कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो होता है हमारे कुटुंब का। प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव मतलब आपका माइंड, आपका थॉट, आपका बॉडी, यानी आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व का विचार जो हम लोग करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आप के दिमाग में, मस्तिष्क में कैसे विचार आ रहे हैं, और आपका शारीरिक स्थिति, आपकी हेल्थ की स्थिति, आपका व्यक्तित्व की बात करेंगे। जो प्रथम भाव मतलब समझ लीजिए सिर। आपका जो सिर है वही प्रथम भाव है। आपका माइंड, थॉट, सोचने का तरीका, मस्तिष्क जो है मतलब सिर का जो भाव का विचार करेंगे वो कुंडली के प्रथम भाव से करेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव से हम लोग क्या देखेंगे? कुंडली का जो सेकेंड हाउस है, कुंडली का सेकेंड हाउस से हम लोग देखेंगे हमारा फेस, हमारे चेहरे की बनावट कैसी है, हमारा फेस कैसा दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे धन की हमारी क्या स्थिति रहेगी, पैसे रुपए की क्या स्थिति होगी, हमारी वाणी, हमारी आवाज़, हमारी बोलने की शैली ये कैसी होगी। प्लस हम लोगों का जो दाहिना आँख है उसकी क्या स्थिति होगी। हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे। ये बात हो गई भाई कुंडली के सेकेंड हाउस से। अब हम बात करेंगे भैया कुंडली के तीसरे घर का। तो तीसरा घर मतलब क्या है? वो एफर्ट है, आपका पराक्रम, आपके काम करने की क्षमता, छोटी यात्रा, आपका विल पावर, स्ट्रेंथ, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के साथ रिलेशन, भाई और बहन। कुंडली के चले आइए फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस क्या बात करेगा? कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो बात करता है आपके मन की, आपके माँ की, बात करता है आपके वाहन की, बात करता है आपके प्रॉपर्टी की, बात करता है आपके माता के साथ आपके रिलेशन की, बात करता है जनता जनार्दन की। तो ये चतुर्थ घर से देखा जाता है। चलिए अब हम आते हैं 5 नंबर मतलब कुंडली के पंचम भाव में। तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो क्या होता है? वो विद्या का है, विद्या, एडुकेशन। साथ में आपका पेट, साथ में आपका संतान, साथ में आपका प्रेम। दूसरी बात है
देखिए कुंडली का जो प्रथम भाव है वो क्या है, उसको कहते हैं लगन, और वो त्रिकोण भाव भी है। कुंडली का जो पंचम भाव है वो भी त्रिकोण है, उस भाव को लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो वहाँ से क्या विचार होगा, प्रेम का विचार होगा, आपके विद्या पढ़ाई लिखाई का विचार होगा, आपके संतान का विचार होगा, आपके पेट का विचार होगा, आपकी रचनात्मक कार्य मतलब उसका विचार भी हम लोग उसी से करेंगे, है ना। तो ये हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे। कुंडली के सप्तम भाव से हम लोग क्या देखेंगे, कुंडली का जो सप्तम भाव है, नहीं क्षमा करिएगा, कुंडली के पांचवें के बाद छठा भाव, छठा भाव जो है हमारे रोग का है, हमारे ऋण का मतलब कर्ज का, ठीक है, रोग का, कर्ज का, मुकदमे का, और हमारा ननिहाल पक्ष ननिहाल पक्ष देखा जाएगा। साथ में आपका वहाँ पर नौकरी भी देखी जाती है, नौकरी का भी वो भाव है। कोर्ट कचहरी इसका भाव भी है, जहाँ से हम लोग छठे भाव से विचार करते हैं। अब चले आइए सातवें भाव पर। तो सातवां भाव क्या है, सातवां भाव जो होता है कुंडली का सेवेंथ हाउस, उस भाव को क्या कहते हैं, वो भाव जो होता है वो हमारे विवाह का है, हमारे बिजनेस पार्टनर, अगर हम साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका विचार भी हम वहीं से करेंगे, विवाह का विचार करेंगे, अपने पड़ोसियों का विचार करेंगे, हमारे दैनिक रोजगार का विचार करेंगे, प्लस हम लोग ये देखेंगे, इसका विचार करेंगे। इसके साथ साथ हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ के जो कॉलिकों के साथ जो हमारे संबंध है उसका विचार भी हम लोग वहीं से करेंगे। अब बात करते हैं 8 हाउस जो कुंडली का अष्टम घर है। तो देखिए कुंडली का जो अष्टम घर है ये थोड़ा सा इस भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है, ये पूर्वजों की संपत्ति का भाव है। इस भाव से हम लोग गूढ़ बातें मतलब गुप्त विद्या का भी ये हाउस है, ठीक है। और हमारा इंट्यूशन पावर, हमारी छठी इंद्रिय, इसका भी विचार हम लोग करते हैं। पूर्वजों की संपत्ति का विचार भी हम लोग यहाँ से करते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। कुंडली के नवम भाव से हम लोग देखिए क्या विचार करेंगे, कुंडली के नवम भाव से विचार करेंगे हमारे धर्म का, है ना, हमारे धर्म का, एक तरह से हमारे पिता की, साथ में हमारी यात्रा का, दूर की यात्रा का भी विचार करेंगे। तो ये धर्म का है, भाग्य का है, आपके पिता का है, दूर की यात्रा का है, ये नवम भाव, कुंडली का नवम भाव ये बताएगा। अब कुंडली के दसम भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, तो चलिए कुंडली के दसम भाव से जो हम विचार करेंगे वो क्या विचार करेंगे, तो कुंडली के दसम भाव से हमारे कर्म, हम किस तरह के कर्म करेंगे, क्या हमारे कर्म का स्वरूप होगा, किस तरह का कार्य हम लोग करेंगे। तो ये जो है इसको हम लोग कुंडली के दसम भाव से विचार करेंगे। कुंडली के 11th हाउस जो 11वां घर है उससे हम क्या विचार करेंगे, तो कुंडली का जो 11वां घर होता है वो हमारे लाभ का है, इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है, बड़े भाई का घर माना जाता है, मित्र बंधुओं का, आपका पब्लिक के मतलब किस तरह के व्यक्तियों के साथ आपके रिलेशन रहेंगे, किस तरह के व्यक्तियों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, इसका विचार भी हम लोग उसी से करते हैं 11th हाउस से। इच्छा पूर्ति का लाभ का भाव है। 12वां घर क्या होता है, 12वां घर से हम लोग व्यय का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस, आपका खर्च का, विदेश यात्रा का विचार करते हैं। 12वां घर हमारे मोक्ष का भी है स्थान माना जाता है। तो ये 12वें घर से हम लोग विचार करते हैं। ये तो समझिए कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं, घर होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया। अब बताते हैं, देखिए जो नक्षत्र होते हैं, रेवती को लेकर 28 नक्षत्र हैं, ठीक है, ये अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ऐसे नक्षत्र आते हैं। ये 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं।
जिससे कि हम लोग राशि फल निकालते हैं। मतलब हमारा नक्षत्र ही निर्धारित करता है, और नक्षत्र हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ, किस नक्षत्र के किस चरण में, मतलब 4 अक्षर निर्धारित किए गए हैं। तो वो 4 अक्षर में पहला अक्षर प्रथम चरण, द्वितीय अक्षर दूसरा चरण, तृतीय अक्षर तीसरा चरण, चौथा अक्षर चौथा चरण, ये हो गया। तो भाई ये 28 नक्षत्र में आपका जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ होगा, उस नक्षत्र के पहले चरण के अनुसार एक अक्षर निर्धारित किया गया है। उस अक्षर से ही आपके राशि का विचार होगा कि आपकी राशि कौन सी होगी। कुंडली में जहाँ जितने नंबर लिखे हों और उतने नंबर में चंद्रमा होगा, तो उतने नंबर की आपकी वो राशि होगी। हो गया। और उसके बाद देखिए राशि कितनी होती है। तो राशियां जो होती हैं भाई, राशि होते हैं 12 राशि। 12 राशि मेष राशि से मीन राशि पर्यंत, जैसे कर्म संख्या में आप गिनेंगे तो प्रथम राशि मेष है, फिर वृष है, फिर मिथुन है, फिर कर्क है, फिर सिंह है, फिर कन्या है, फिर तुला है, उसके बाद वृश्चिक है, फिर धनु है, फिर आपका मकर है, फिर कुंभ है, फिर मीन है। इस तरह से एक कर्मबद्ध तरीके से ये राशियां जो होती हैं। कुंडली में जो नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 से लेके 12 अंक तक लिखे हुए दिखाई देंगे, तो वो एक्चुअली अंक नहीं है, उनको उतने नंबर की वो राशि होती है ना। तो ये होता है कुंडली का। चलिए आप लोगों को प्रथम भाग कुंडली जो है, देखिए ये हमारे लाइफ का दर्पण है, और यहाँ सारी बातें देख के बताना संभव है कि आपके जीवन में आप कितना क्या अर्जन करोगे, कितना खोओगे, कितना पाओगे, जो भी है। और उसका समय निर्धारण किया गया है कि उस समय पे आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ये कुंडली का हम प्रथम भाव पे, मतलब कुंडली का फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। अब हम इसी तरह से इसको हम फिर एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे, और सेकेंड पार्ट में फिर आप लोगों से बात करेंगे कि भाई ये कौन से कितने ग्रह हैं और किस ग्रह की क्या दृष्टियां होती हैं, और कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, ये क्या स्थिति रहेगी। तो ये कुंडली के सेकेंड पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।